नमस्कार मित्रों। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार सभी मेरे YouTube परिवार के दर्शकों का, अन्य लोग भी देख रहे हैं, उन सबको स्वागत, अभिनंदन और वंदन। तो आपका एक बार फिर से सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा में स्वागत है। आप सब लोग इन चर्चाओं को सुनते हैं, देखते हैं और उस विषय के बारे में जानते हैं। अच्छी बात है। तो मेरी कोशिश भी है कि कुछ जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं, जिससे हर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को, इन विषयों को संक्षिप्ततया जाने। सज्जनों, उपस्थित हूँ। श्राद्धों के पक्ष हमारा चला हुआ है, महालया पक्ष, जिसको हम पितृपक्ष भी कहते हैं, जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर पितृ विसर्जन अमावस्या तक चलता है, 15 दिनों का। और कहीं इसे भाद्रपद पक्ष की, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से भी इसकी गिनती करी जाती है। उसको मिला करके यह 16 श्राद्ध कहे जाते हैं। और जो भी इस पितृपक्ष में, इस महालया पक्ष में 15 दिनों तक लगातार अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, उसके द्वारा पितरों का कुछ ऋण श्राद्धों के द्वारा चुकाया जाता है, ऐसा मान्यता है। पितृपक्ष 15 तिथियों का एक समूह है, जो कि निश्चित समय के लिए बनाया हुआ है। वर्ष के किसी भी मास में अगर माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उसी तिथि को इन 16 दिनों में श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि अगर हो तो उनको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करना चाहिए। वैसे सज्जनों, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। श्रद्धया दीयते यत् श्राद्धम। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य तिथियों के ही होते हैं, किंतु तर्पण एक दिन किया जाना चाहिए। और देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के बाद अगर हम पितरों को जल देकर तृप्त करते हैं, तो पितरों की कृपा हम लोगों पर बरसती है। वैसे कि हर मास की जो अमावस्या तिथि है, वो पितरों की ही पुण्यतिथि कही जाती है। आश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी मानी गई है। इसी प्रकार से पितृपक्ष की नवमी माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी मानी गई है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान जो है, उसको गया तीर्थ को बतलाया गया है। इस प्रकार पितरों की मुक्ति के निमित्त गया को परम पुण्यदायी माना गया। उसी प्रकार माता के लिए कोई काठियावाड़ में मानते हैं, कोई कुरुक्षेत्र में मानते हैं। तो इस प्रकार से पिता माता के ऋण से श्राद्ध करके व्यक्ति ऋण हो सकता है। पितृपक्ष में जो श्राद्ध की महिमा है, उनको हमारे शास्त्र कहते हैं आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। धर्मशास्त्रों के अनुसार से भी कहा गया है कि आयु प्रजा धनम वित्तम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीतार्णा पितामहा। पितरों को पिंडदान करने वाला जो सदगृहस्थ है, वो पुत्र पौत्रादि युक्त होकर दीर्घायु जीवन को भोगता हुआ यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन, धन धान्य की सब वस्तुओं को प्राप्त करता है। यही नहीं कि पितरों की कृपा से उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सज्जनों, तो श्राद्ध आवश्यकी कार्य है, जिसे हर व्यक्ति ने करना चाहिए। और जो ये पितृपक्ष है, महालया पक्ष है, इसमें पितृलोक पृथ्वी पर आते हैं। तो इस 15 तिथियों में हर सदगृहस्थ को तर्पण व तिथि आने पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह महालया पक्ष पितरों के लिए ही पर्व के रूप में है। इस पक्ष में श्राद्ध किया जाता है और उसका फल अनंत कोटि प्राप्त होता है। और महालय और महालया, महालया कहते हैं पितृविसर्जनी अमावस्या को। आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या कहते हैं। उसका भी बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन पितृ जो हैं
अपने पुत्रादि के द्वारा पिंडदान और जलांजलि तर्पण श्राद्ध इत्यादि की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि कोई न कर पाए तो पितृविसर्जनीय अमावस्या के दिन तक पितृ अपने को भोजन जल की आशा लेकर उन सद्गृहस्थियों के घर में आते हैं। न मिलने पर तो श्राप देकर वहाँ से वापस जाते हैं। अतएव इन पक्षों में श्राद्ध की तिथियों में श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तो आश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष श्राद्ध करने का विधान करना है कि ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन की प्राप्ति होती है। शास्त्र में पितृपक्ष की श्राद्ध करने की विशेष महिमा भी लिखी हुई है। पुत्रान आयुष तथा आरोग्य ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचमेन कृत्वा श्राद्धम कामाश्च पुष्कलान। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र आयु आरोग्य अतुल ऐश्वर्य अभिलक्षित वस्तुओं की हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसा हम सभी लोगों को करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो शास्त्रों के वचन हैं उनके वचनों के अनुसार से क्या कहा गया है, हेमाद्रि में वायु में ब्रह्मवैवर्त का वचन है कि देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पित्राणाम माप्यायनम वरम, कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य विशेष माना गया है। अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना चाहिए। और सज्जनों, श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक तिथि पर या महालया पक्ष में श्राद्धों को अवश्य करना चाहिए। तिथि के दिन एकोदिष्टि विधान से होता है और इन महालय पक्ष में जो है पार्वण विधि के द्वारा श्राद्ध किया जाता है। श्राद्धाद परतरम नान्यक श्रेयस्करम उदाहृतम तस्माद सर्वप्रत्येन श्राद्धम कुर्याद विचक्षणः। हेमाद्रि में सुमंतु का वचन भी है कि श्राद्ध एक कल्याणकारी क्रिया है जिसको सब लोगों को करना चाहिए। और ब्रह्म पुराण का वचन क्या कहता है, एवं विधानतः श्राद्धम कुर्याद स्वविभवोचितम आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः, कि श्राद्ध से केवल अपने पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती है, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक धन के अनुरूप सामर्थ्यानुसार श्राद्ध को करता है वह ब्रह्मा से लेकर घास तक सब प्राणियों को संतृप्त कर देता है। कितनी बड़ी महिमा है सज्जनों। और श्राद्ध को शांत मन से भी करना चाहिए। हेमाद्रि में और कूर्म पुराण के अनुसार भी ये वचन आता है, योनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसः व्यपेत कलमशो नित्यम याति नावर्तते पुनः। इसी प्रकार से इन श्राद्धों की महिमा है। तो इसमें इतना ही, फिर आगे दिन इसी प्रकार से चर्चा आपके साथ होती रहेगी। जय जय सीताराम।